हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज जैसा कि अपनी सुनवाई थी तो मैं, दीपक जी, आशीष शर्मा, बनवारी जी, प्रधान, राजेंद्र जी सब कोर्ट के अंदर थे और अपनी कम से कम 1 घंटे तक सुनवाई चली। उसमें सबसे पहले एसओजी ने कम से कम 20-25 मिनट तक बोला, फिर लेवल वो एबीवीपी वालों को वकील ने बोला, फिर अपने तनवीर जी ने भी 10 से 15 मिनट तक अपनी पूरी बात बहुत अच्छी तरीके से रखी और बहुत प्रभावी तरीके से रखी। और तनवीर जी ने बोला, सर सबसे पहले आपके सवाल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप सवाल पूछ रहे होंगे भाई, आपको सवाल है कि स्टे पर क्या हुआ। तो तनवीर जी ने स्टे का बोला कि अब नई भर्ती 23-24 को एग्ज़ाम हो रहा है, उससे पहले स्टे के सर बच्चे स्टे दे दो। तो उन्होंने बोला कि एनसीटी की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हर साल एग्ज़ाम होगा, तो स्टे लाना अपने इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस अपने केस पर स्टे का, कि भाई अगर भर्ती हो जाएगी तो पात्रता तो एनसीटी का रूल है, हर साल होगी। तो उन्होंने वो पात्रता का हवाला देते हुए जज साहब खुद नहीं बात कह दी थी कि वो आपकी ये एनसीटी के रूल है, उसके हिसाब से हर साल भर्ती तो होगी। फिर तरीके से 7 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं और नए बच्चे भी अगले वाली भर्ती में शामिल हो जाएंगे। तो हमारा जो भी सुनवाई आपने 25 तारीख रखी है तो उसको आप पहले रखो, बहुत रिक्वेस्ट की जज साहब ने, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ देखो सरकारों का ऐसे हाथ, क्या पता कुछ हो, पर उन्होंने अपनी डेट को 25 ही रखा, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी। और अब बच्चे बोल रहे हैं कि अर्जेंट हेयरिंग तनवीर जी ने क्यों नहीं लगवाई। देखो कोर्ट का एक सिस्टम होता है, हर बार हर सुनवाई में जज बदलते रहते हैं, हर सुनवाई में जज बदलते हैं, उनको पूरे केस का पता ही नहीं था। जो जजों को एबीवीपी वाले केस का बताया, फिर लेवल 1 के, लेवल 2 का, वो खुद ही कंफ्यूज हो गए थे भाई क्या कैसे क्या केस है। तो पूरा प्रारूप होता है वो कोर्ट के अकॉर्डिंग ही चलता है। और कहीं न कहीं अपनी कमी सबसे बड़ी यही रही है कि अपने कोई किसी का इसमें दोष नहीं है। आप दोष बताओगे उसका दोष है, किसी का दोष नहीं है, दोस्त है अपने घर पे बैठे रही, ये सबसे बड़ा दोष है। और लेवल 1 वाले आज की नौकरी लगे क्योंकि उनकी एकता है। और यहाँ पर तो जो भी जैसे वकील कर रहे तो दूसरा वकील आपने कौन उतारा, दूसरा वकील आज तनवीर जी के साथ था, उनके पास खड़े थे और आप बताओ स्टे का, तो स्टे वाली बात कट गई। और कुछ भी हो तो हर चीज़ का बस प्रश्न मुझे पता है जायज़ होते हैं, लेकिन आपके प्रश्न ऐसे जैसे हम आपको दुश्मन हो इनके काटने, ये पैर काटने वाली बात है ना, ये आप अपने आप आपको खलेगी। 1000 बंदे अगर जो जाके आते हैं ना तो सरकार पर दबाव बनाते हैं, सरकार आज अपना सपोर्ट करती है। और सब सिस्टम सरकारों का होता है। सीधी बात बताऊँ तो फैक्ट बात है, ये मुझे भी पता थी पहले से ही कि जब सरकार जो चाहेगी वही होगा। हाँ होता है कोर्ट का, बाकी कोर्ट हत्या डकैती ऐसे मामलों में मुझे लगता देखती जहाँ सरकार का मामला, अपनी लड़ाई बहुत बड़ी है। आज जज साहब खुद ने कहा है कि तनवीर अहमद तुम्हारी चढ़ाई बहुत लंबी है, आप जो भी। और तनवीर जी ने कहा सर हमारी जो रिक्वेस्ट की कि भाई डेट 25 से पहले दे दो, तो उन्होंने बोला 25 को डेट होगी, उसमें सबसे ज़्यादा आपको सुना जाएगा। और तनवीर जी का पर्सनल नाम भी लिया उन्होंने, जज साहब ने, भाई तनवीर जी आपको सुना जाएगा पर्सनल। और फिर उन्होंने अपने को 25 डेट दी है, 25 को फाइनल सुनवाई हो जाएगी, नहीं तो 26 को फिर आगे कंटिन्यू चलेगी। और आप बोल रहे हो रिप्लाई आ गया, आपका सवाल है तो बिल्कुल रिप्लाई आ गया है। और अनिमा वाले केस में उन्होंने जानबूझकर लगाया था रिप्लाई, अनिमा वाले में हो जाए, इसमें नहीं आ जाए। तो जज साहब ने बोला कि 3 दिन के अंदर आप इसमें रिप्लाई ऐड कर देना, उसमें अपने L2 वालों में। तो अपने जो 39 नंबर थे 39, 40 और 48 वाला, तो उसमें 46 वाला, तो जज साहब ने बोला इनमें आप 3 दिनों के अंदर रिप्लाई दे देना। और अपनी जो भी एसओजी की जांच है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब अपने सब भाग्य पे सब चीज़, किसी का कुछ भी दोष नहीं है। आप कहोगे ऐसे, यार हमने तो आपके लिए मेहनत की है, हमारे लिए भी मेहनत की है, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए इंसान को, हम तो पूरी मेहनत की है। भगवती की कसम मैं तो करता हूँ भाई, अपनी ओर से अपने पूरा सपोर्ट किया, सहयोग किया, जो भी हुआ अपने से। और इन सब भाइयों ने किसी ने भाई कुछ नहीं खाया, पैसा खुद के लगाया यार, आज भी खुद के लगा के आए, रोज़ भी जाते गए खुद के लगा। कोई कैसा क्या खाया होगा, करोड़पति बन गए, कोई किसी ने खाया होगा? हाँ पैसे खाए बिल्कुल, जिन्होंने हिसाब नहीं दिया है पिछली बार, जिन्होंने लिया है उन्होंने खाया होगा, मुझे पता है। जो लोग है 1-2 लोग ऐसे हैं जिनको बस कुछ नहीं करने की आदत है, हर ग्रुप में कोई अच्छा करो भाई, ये करो, फिर आप खुद आ जाओ, आप लड़ो, आपको किसने मना किया, आप आगे आके करो काम, हम तो आपको पीछे सहयोग करेंगे। देखो भाइयों, जो भी हुआ अपने से हमने सब पूरा प्रयास किया अपनी ओर से, और पूरी टीम ने किया, आप सब ने किया। बस अपनी कमी ये रही कि अपने में एकता नहीं थी। और मैं तो ये खुला स्पष्ट कहता हूँ, अपने में एकता नहीं थी। ये 1000-2000 बंदे आ गए लेवल 1 वालों की ओर तरफ जैसे, तो आज अपने जीतते।
आज ही जीतते। सरकार पे इतना प्रेशर बनता, दबाव बनता है, लेकिन कुछ आना है नहीं। किसी का नाम लेते, किसी के दोस्त निकालने, किसी की नुक्ताचीनी करनी, किसी को पीछे खसकना, जैसे कोई नेता बनना है किसी को। यहाँ पर हमें कुछ नहीं, कई कमियाँ रहेगी, लेकिन जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला। हर चीज़ पॉजिटिव लेनी चाहिए। यहाँ पे अपने हक की लड़ाई के लिए हम लड़े तो है। देखो हिम्मत, किसी ने कहा है हिम्मत से हारना, पर हिम्मत मत हारना। हम लड़े, हिम्मत रखी, और अब जो भी होगा परिणाम अपने को पता है यार। सब चीज़ सरकारों के फैसलों पे चलती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। बाकी कोई सिंपैथी, मैं तो इतना समझ में आया इस रीट बहाल में कि जो मूवियों में देखते हैं ना गुंडा कानून, वो पूरा ऐसा ही है सिस्टम। सब इनके सब मिले जुले भगते होती है सारा सिस्टम। बस अपनी कमी रहेगी, सरकार पर अपना दबाव नहीं बना सके, और इनके खुद के ही जब जहाँ जिनका हाथ होता है रद्द करवा लीक करवाने में, वो कहाँ अब करेंगे। अब देखो अपने भविष्य में कहीं लिखा होगा तो आ जाएगा, और नहीं लिखा है तो नहीं आएगा। और भाग्य अपने वैसे ही खराब है, सच बोल। इसमें किसी का कोई भी किसी को दोषारोपण नहीं करे। सब समझदार है, बीएड किए हुए, किसी का दोष नहीं है, भाग्य का दोष है इसमें। जहाँ जो नहीं, और तनवीर जी पे कोई प्लीज़ सवाल मत उठाइए। उन्होंने बहुत अच्छे से अपना बात रखी। कोर्ट का प्रारूप होता है, उसकी मर्यादा होती है, उसके हिसाब से जो भी सिस्टम चलता है। जो लोग ये बोल रहे थे कि वकील साहब कोर्ट में कुछ नहीं बोलते, आज उन्होंने जितने भी जो एबीवीपी के वकील थे, L1 के जो वकील थे, उनसे बेहतर और सबसे लंबे टाइम तक उन्होंने आज चर्चा की है। कम से कम 20 या 25 मिनट तक अपनी जो 4 महीने की जो मेहनत थी, उसमें जो पूरा जो कंक्लूजन था वो वकील जी ने जज के सामने रखा। जज साहब ने क्या है कि जज साहब ने अपने वकील की बातों को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि उसको पता है कि सरकार जो चाहती है वही होगा। सरकार पर हम दबाव नहीं बना सके आखिर में आकर, क्योंकि अपन ने जो मेहनत की थी वो 150-200 बंदे आते थे। अगर काश अगर 1000-2-3 हज़ार बंदे आते सरकार पर प्रेशर बनता तो आज रिजल्ट निकल के आ जाता। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं इन जो 4 महीने की जो मेहनत है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपन जो भी इस ग्रुप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी हमें चाहे तो आर्थिक सहयोग हो, चाहे तो हमें पॉजिटिव एनर्जी देने का कार्य करे हो, तो उन सभी का मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद करता हूं। और जो आगे की जो बात है वो 25 जुलाई की जो नई डेट रखी गई है, और उसको देखते हुए अब आगे जो भी फैसला होगा वो आपको सर्वमान्य करने पड़ेगा, और जो फैसला होगा वो भगवान पर छोड़ दो। अब जो भी होगा अच्छा होगा। नहीं जाए। देखो भाइयों, एक बात है मेरी, आप किसी को दोषारोपण मत करना। बहुत तकलीफ होती है जब इंसान ईमानदारी से काम जब इंसान ईमानदारी से काम करता है, उस पर फिर उंगली उठाते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होती है। प्लीज़ आप किसी भी भाई को, चाहे दीपक जी हो, प्रधान हो, कोई भी हो, किसी पे उंगली मत उठाना बिना फालतू, क्योंकि यहाँ पे सब ने अपना बेस्ट दिया है। कहीं ना कहीं कमी रही है तो हमारी एकजुटता की और टांग खिंचाई की, और प्लीज़ सब ने अपना पूरा योगदान दिया है। और आप ऐसे बोल रहे हो, काफ़ी मुझे मैसेज आए, वो ऐसे बोल रहे थे बीच में 1-2 जने ग्रुप में, भाई हमारा टाइम ख़राब हुआ। भाई टाइम का दर्द आप हमसे बेहतर कोई नहीं जानोगे। जो खुद के दर्द होता है ना, ऐसे हंसते रहते बाहर दिखते, हमसे बेहतर नहीं जानोगे। आपने फिर भी पढ़ा होगा, 7 महीनों से भाग रहे भूखे प्यासे, 30 से 35 हज़ार यहाँ खर्च हो गए खुद के मेरे, इधर उधर जाने मेरी परेशानी बहुत होती है हर चीज़ में। अंदर घुटन भी होती है, रोना भी आता है। कल पूरी रात नींद नहीं आ रही थी यार, सुबह अपनी सुनवाई हर चीज़ हमने बहुत आपसे ज़्यादा कहीं न कहीं फेस की है, तो हमें भी बहुत तकलीफ़ है, बहुत पीड़ा है। और पढ़ना अच्छे से, खुश रहना, मस्त रहना, आप सबका अच्छा साथ मिला। बस दोषारोपण मत करना, इतनी कृपा है आपसे। थैंक यू दोस्तों। और जो लोग नए वकील की बार की में पूछ रहे हैं कि नया वकील उतारा है नहीं उतारा है, आप बात तो इस तरह कैसे पूछते हो कि जैसे आपने अपना सब कुछ दे रखा हो। यहाँ बताया था आपको कि नए वकील की फीस सबको बताई थी पहले भी कि कितनी रखी है, तो हमारे पास उतने पैसे ही नहीं आए। फिर भी वकील आज कोर्ट में मौजूद था तनवीर जी के साथ, और इलियास नाम जो नया एडवोकेट है उनका नाम है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वकील खड़ा किया है, उतार भी दिया है, वो कोर्ट में भी उपस्थित हुआ था। लेकिन जो आपके सवाल आते हैं ना वकील, नया वकील का, लेकिन आप भी तो अपना कर्तव्य निभाओ। जो फीस थी उनकी, वो फीस ही नहीं आई पूरी अभी तक। तो 1 लाख रुपए फीस थी, 1 लाख रुपए उनकी फीस थी। 40-45 हज़ार अभी तक आए हैं। 20,000 रुपये तो खर्चा हो गया, 20,000 वकील को दे चुके हैं। 20,000 वकील को दे देने के लिए, और जो इस दिन 27 को कलेक्टर सर्किल पर धरना दिया था, तो उसमें खर्च हो गए 10-15 हज़ार रुपये।
ज़्यादा 17-18 हज़ार रुपये उसमें खर्च हो गए। अब बचा क्या उनमें से? फिर डेली इधर से उधर जाते हैं। डेली फिर इसके CMR जाना, फिर सचिवालय जाना, इनमें किराए भाड़े से इसलिए किसी भी व्यक्ति पर ऐसे लाछन ना लगाए। और वकील ने तो सबसे बेस्ट किया है, बहुत अच्छी बहुत पैरवी अच्छा। की है, मस्त बहुत रहो आप, अच्छा बहुत बोला है शानदार बोला वकील ने, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कोई वकील की है ना लोग जो जैसे- बुराई करते रहते हैं। क्या बोल रहा था मैं, क्या नाम है? सुनवाई नहीं मस्त हो रहिए, देखो भाई साहब, पॉजिटिव मैं रहिए। बोलता हूँ कि वहाँ जज को भी नाम पता था, तनवीर अहमद, उन्होंने बढ़िया से नाम भी लिया। और प्लस में आज गोविंद हुड्डा भाई साहब है, देखो वो उनकी मांग भी अपनी जगह सही है, उनसे भी पूछ लेना उनके वकील साहब से। इतने सारे वकील दिए, अपने ही वकील का नाम लिया था सामने, तनवीर उनका जी। ट्वीट गलत है एकदम, बोल दो। उनका ट्वीट एकदम गलत है। बिल्कुल, आप देखो भाई, कोई सब अपनी जगह सही है। और मैं कहता हूँ कि कोई किसी पे उंगली मत उठाना यार, सब यहाँ पे सबने अपनी मेहनत की है। अब अच्छे से आप भी 15-20 दिन पढ़ना, हम सब सक्सेस होंगे ज़रूर जीवन में। रीट ने बहुत कुछ सिखाया है और बस सब अच्छा हो, हम ज़रूर लगेंगे जो। थैंक यू। धन्यवाद।